हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ सो हियर इज द क्वेश्चन इज इन अ क्लोज ट्रेवर्स ABC फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन। नाउ सो ये जो क्वेश्चन है ये कंपास सर्वे से लोकल अट्रैक्शन से लिया गया है। नाउ सो यहाँ पर अपन को एक टेबल गिवन है जिसमें अपन को 3 सर्वे लाइन दे रखी है AB, BC एंड CA और उनकी फोर बेरिंग और बिग बेरिंग गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेशन A इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन और क्वेश्चन आस्क कर रहा है करेक्टेड बियरिंग ऑफ CB। तो CB सर्वे लाइन का अपन को करेक्टेड बियरिंग बताना है। तो CB सर्वे लाइन का बियरिंग पूछा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये BC सर्वे लाइन की बिग बियरिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो BC सर्वे लाइन की अपन को यहाँ पर बिग बियरिंग बतानी है करेक्टेड। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं ना। देखिए, सो लाइन, फोर बेरिंग और बिग बेरिंग। सो यहाँ पर AB सर्वे लाइन दे रखा है और AB सर्वे लाइन का फोर बेरिंग है 20 डिग्री और बिग बेरिंग है 201 डिग्री। देन BC सर्वे लाइन है, BC सर्वे लाइन का जो फोर बेरिंग है ये 101 डिग्री और 278 डिग्री इसका बिग बेरिंग गिवन है। नाउ देन CA सर्वे लाइन, ये 278 डिग्री इसका फोर बेरिंग है और 50 डिग्री इसका बिग बेरिंग है। नाउ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि CB सर्वे लाइन का बियरिंग बताओ करेक्टेड वाला। नाउ CB सर्वे लाइन पूछ रहा है, दैट मींस BC सर्वे लाइन की बिग बेरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो स्टेशन A है ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो जो स्टेशन A है, देखिए स्टेशन A कहां पर है, यहाँ पर और यहाँ पर ना। जब भी फील्ड पर हम ट्रेवर्सिंग करते हैं तो किसी भी स्टेशन पर जब हम कंपास को प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हम हर एक स्टेशन से 2 रीडिंग लेते हैं। प्रीवियस सर्वे लाइन का हम मेजर करते हैं बिग बेरिंग और नेक्स्ट सर्वे लाइन जो होती है उसका मेजर किया जाता है फोर बेरिंग। यानी कि जो स्टेशन A है, स्टेशन A से हमने प्रीवियस सर्वे लाइन यानी CA सर्वे लाइन से हमने इसका मेजर किया था बिग बेरिंग और स्टेशन A से नेक्स्ट सर्वे लाइन यानी AB सर्वे लाइन इसका फोर बेरिंग मेजर किया गया होगा। तो क्योंकि स्टेशन A फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ यानी कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। दैट मीन्स स्टेशन A से जितनी भी रीडिंग ली गई है वो हमारी करेक्ट है। यानी CA सर्वे लाइन का जो फोर बिग बेरिंग है और AB सर्वे लाइन का जो बिग बेरिंग है ये करेक्ट है। क्लियर है ना? अगर ये करेक्ट है तो अब हमें डिटरमाइन करना है जो AB सर्वे लाइन है उसका बिग बेरिंग, देन BC सर्वे लाइन का फोर बेरिंग और फाइनली हम BC सर्वे लाइन का बिग बेरिंग डिटरमाइन कर लेंगे। हमें ये रिलेशनशिप पता है कि जो बिग बेरिंग होगा ये फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बिग बेरिंग। पॉजिटिव साइन तब यूज कर लेंगे जब फोर बेरिंग हमारा 180 डिग्री से कम होगा और नेगेटिव साइन तब यूज कर लेंगे जब फोर बेरिंग हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा 180 डिग्री से ना। चलिए तो ऐसे करते हैं। देखिए, सो AB सर्वे लाइन जो है इसका फोर बेरिंग हमें गिवन है 20 डिग्री और इसका जो बिग बेरिंग है ना, जो ऑब्जर्व बिग बेरिंग है ये कितना है 201 डिग्री ना। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 180 डिग्री नहीं आएगा। दैट मींस हमें ये पता है कि फोर बेरिंग और बिग बेरिंग में किसी भी सर्वे लाइन का जो डिफरेंस है 180 डिग्री आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। दैट मींस AB सर्वे लाइन का जो बिग बेरिंग है ये रॉन्ग है, इसे करेक्ट करना पड़ेगा नाउ। सो देखिए, AB सर्वे लाइन का जो बिग बेरिंग कितना दे रखा है 201 डिग्री है ना, ये ऑब्जर्व है। करेक्टेड कितना हो जाएगा? सो अगर हम देखें तो बिग बेरिंग ऑफ AB सर्वे लाइन कितना हो जाएगा? फोर बेरिंग देखिए, फोर बेरिंग कितना है 20, 180 से कम है, क्या करेंगे 180 डिग्री ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 200 डिग्री। यानी कि जो AB सर्वे लाइन है इसका जो करेक्टेड बिग बेरिंग होगा वो कितना होगा 200 डिग्री। ठीक है, तो AB सर्वे लाइन का जो करेक्टेड बिग बेरिंग है वो कितना होगा 200 डिग्री। बट हमने ऑब्जर्व कितना कर लिया? हमने ऑब्जर्व कर लिया 201 डिग्री। यानी हमने क्या कम मेजर कर लिया या ज्यादा? तो हमने ज्यादा मेजर कर लिया। कितना ज्यादा कर लिया? 1 डिग्री ज्यादा मेजर कर लिया। यानी कि हमारा एरर कितना है? +1 डिग्री। करेक्शन क्या हो जाएगा? -1 डिग्री। ठीक है ना। सो देखिए, जो यहाँ पर करेक्शन कितना लग गया? -1 डिग्री का। ठीक है
ना सो देखिए, जो ए बी सर्वे लाइन है उसका जो बिग बेरिंग है ये कौन से स्टेशन से लिया गया होगा, ये स्टेशन बी से लिया गया होगा। दैट मीन्स स्टेशन बी में जो एरर है वो कितना है, पॉजिटिव का 1 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री ज्यादा मेजर हमने कर लिया, यानी कि स्टेशन बी से जितनी भी रीडिंग ली है उसमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन लगाना पड़ेगा, कितने का, -1 डिग्री का। ना स्टेशन बी से नेक्स्ट रीडिंग क्या ली गई होगी, तो नेक्स्ट सर्वे लाइन यानी बीसी सर्वे लाइन का 4 बेरिंग। सो इसमें भी हमने क्या किया होगा, 1 डिग्री ज्यादा मेजर किया होगा, तो करेक्शन कितना लगाना पड़ेगा, -1 डिग्री, यानी बीसी सर्वे लाइन का जो करेक्टेड जो बेयरिंग हो जाएगा 4 बेयरिंग वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री है ना। तो बीसी सर्वे लाइन का 4 बेयरिंग भी अपन ने करेक्ट कर लिया। तो बीसी सर्वे लाइन का करेक्टेड अपन को 4 बेयरिंग पता चल गया, तो अब बीसी सर्वे लाइन का अपन डिटरमाइन कर लेते हैं बिग बियरिंग। तो बीसी सर्वे लाइन का जो बिग बियरिंग है करेक्टेड वाला, ये क्या हो जाएगा, 4 बियरिंग ऑफ बीसी लाइन, जो कि कितना है, करेक्टेड वाला 100 प्लस 180 से कम है तो 180 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 280 डिग्री। यानी कि जो बीसी सर्वे लाइन है इसका जो करेक्टेड बिग बियरिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 डिग्री। नाउ सो 280 डिग्री ये मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now let's move on the next question. Now the next question is, working from the whole to the part is followed as the fundamental principle of surveying so as to। now यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्वेइंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। नाउ इसका मीनिंग क्या है ना, क्यों हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि भैया कौन सा वाला करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नाउ सो पहला ऑप्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट एरर्स। तो एरर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या हम इसे करते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है इम्प्रूव द ईज ऑफ वर्किंग। तो फील्ड पर हमें वर्क करना आसान हो इसलिए हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तीसरा होता है प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। तो क्या जो एरर्स होते हैं उसको एक्यूमुलेट जो होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए इसे किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कंपनसेट द एरर इन अ वे, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है रेफर टू अ कॉमन डेटम से अ मीन सी लेवल। सो यहाँ पर हम लोग ये जो पहला प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना, इसका करने का पर्पस ये होता है ताकि जो भी हमारे सर्वे की प्रोसेस में जो एरर्स होते हैं इसको हम लोग कंट्रोल कर लें, ये एक्यूमुलेट ना हो, है ना। तो इसीलिए हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मतलब ये होता है कि फील्ड को जो भी हमें सर्वे करना है इसे सबसे पहले हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं बाय अ कंट्रोल नेटवर्क। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंट्रोल नेटवर्क बना लेते हैं फील्ड पर, जो कि कंसिस्ट होता है कुछ कंट्रोल पॉइंट और कुछ सर्वे लाइंस का। देन इस कंट्रोल नेटवर्क की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं ग्राउंड के जिसे लोकेट करना होता है उसे मेजर करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो एरर्स होते हैं, जो माइनर एरर्स होते हैं वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, है ना, और हम प्रिवेंट कर पाते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो हमारे एकदम करेक्ट निकल के आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो माइनर एरर्स होते हैं उसको भी अपन क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो 4 है, पॉइंट नंबर 4 है कंपनसेट द एरर्स इन अ वे, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ये भी जो है करेक्ट निकल के आता है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पर कंपस सर्वे से अपन को क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है कि हमने 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए ये कह रहा है अ सर्वेयर कंपस हैज 2 साइड विंड्स ना। तो जो सर्वेयर कंपस होगा उसमें 2 साइड विंड होती है ना, ये ऑप्शन ए कह रहा है। तो अपन को यहाँ पर डिटरमाइन करना है कौन सा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है कि जो सर्वेयर कंपस होता है, इस सर्वेयर कंपस में 2 साइट वेन्स होती है ना। एक जो साइट वेन होती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट वेन, जो कि ऑब्जेक्ट के साइड होती है, और एक जो होती है ऑब्जर्वर के साइड उसको हम लोग आई वेन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन ए जो है जो पॉइंट ए है ये हमारा करेक्ट है। आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट कह रहा है अ प्रिज्मेटिक कंपास हैज
एन ऑब्जेक्ट वेन एंड आई वेन। तो प्रिज्मेटिक जो कंपास होता है इसमें ऑब्जेक्ट वेन होता है और आई वेन होता है, एकदम करेक्ट है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो आई वेन होता है उसके जस्ट नीचे प्रिज्म भी अटैच होता है जिससे हम लोग रीडिंग को लेते हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी अगर देखें तो ये कह रहा है अ ट्रफ कंपास इज एन एसेसरी टू अ प्लेन टेबल। तो एकदम करेक्ट है, जो ट्रफ कंपास है इसे यूज किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे में। सो देखने में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना, नॉन मैग्नेटिक मेटल का बना होता है जिसमें मैग्नेटिक निडल अटैच होती है। सो इससे यूज हम लोग कर लेते हैं प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन के लिए, है ना। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशंस ऑन द एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट एंड द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसमें जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होगा, है ना, ये क्या करता है, ये रोटेट करेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसका जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होता है ये मैग्नेटिक निडल के साथ अटैच होता है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल तो हमेशा टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। तो क्योंकि ये ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग भी अटैच है मैग्नेटिक निडल के साथ, तो ये भी मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द होल सर्कल बियरिंग इज 315 डिग्री 315 डिग्री और 20 मिनट इट्स क्वाड्रेंटल बियरिंग वुड बी। सो यहाँ पर अपन को कन्वर्जन के बेस पर क्वेश्चन है। तो अगेन जो क्वेश्चन है ये कंपास सर्वे से है। तो यहाँ पर अपन को एक सर्वे लाइन का अपन को होल सर्कल बियरिंग दे दिया है ना। अब अपन को डिटरमाइन करना है कि उस सर्वे लाइन का क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा। तो कन्वर्जन पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ मेरिडियंस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने बना दिया, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो सर्वे लाइन हमको दे रखा है एक, जो कि 315 डिग्री 20 मिनट पर है। तो होल सर्कल बियरिंग में बियरिंग्स को कैसे मेजर किया जाता है, हम इसे मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना है 315 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये मिल गई हमें सर्वे लाइन। लेट अस सपोज सर्वे लाइन को नाम दे देते हैं ओ ए। अब हमें क्या करना है, ये जो होल सर्कल बियरिंग अपन को दे रखा है सर्वे लाइन ओ ए के लिए, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग डिटरमाइन करना है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में किसी भी सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन होती है इसे मेजर करते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और साउथ, है ना, इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ या साउथ के रिस्पेक्ट में हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारी सर्वे लाइन की डायरेक्शन को। कंडीशन ये है कि किस पोल से ये ज्यादा पास पड़ रही है। देखिए मैं इसे नॉर्थ से भी मेजर कर सकता हूँ, साउथ से भी मेजर कर सकता हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के। तो ये नॉर्थ के ज्यादा पास है तो हम इसे नॉर्थ से मेजर करेंगे। अगर ये साउथ के ज्यादा पास होती साउथ के रिस्पेक्ट में कर लेते। चलो क्योंकि नॉर्थ के ज्यादा पास है हम लोग इसको नॉर्थ से मेजर कर लेंगे। अब नॉर्थ से इसको मैं क्लॉकवाइज मेजर करूँ तो पास पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करना आसान हो जाएगा। यानी कि हमारे जो सर्वे लाइन होगा उसका जो मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा वो कुछ ये एंगल हो जाएगा। इस एंगल को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो थीटा हो जाएगा हम लोग का 360 डिग्री माइनस का 315 डिग्री और 20 मिनट। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 44 डिग्री और 40 मिनट, 44 डिग्री और 40 मिनट। क्या ये फाइनल आंसर हो गया? नहीं। क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम क्या करते हैं, आगे और पीछे डायरेक्शन को लगाते हैं। सो देखना हमारी जो सर्वे लाइन है उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। तो हमारी सर्वे लाइन नॉर्थ से, है ना, थीटा एंगल बना रही है। थीटा कितना 44 डिग्री 40 मिनट, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड दी वेस्ट, है ना। तो ये हो जाएगा नॉर्थ से 44 डिग्री 40 मिनट पर, है ना, हमारी सर्वे लाइन है टुवर्ड दी वेस्ट। यानी कि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।